हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू sec ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ sec ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अब देखें हमारे पास जो है हमें डेरिवेटिव लेना है sec का। तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। तो क्या डिफरेंशिएट जब हम कर रहे होते हैं तो देखें सेक एक्स है हमारे पास और यहाँ पे डी एक्स है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है एक्स। इन दोनों वेरिएबल्स को सेम होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल में डी एक्स है यानी कि वेरिएबल एक्स है, और यहाँ पे सेक के साथ जो है सेक के अंदर एक्स की जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल नहीं है। तो हम जो है इसको सपोज कर लेंगे कि टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो u है। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ u। तो देखें इन दोनों वेरिएबल्स को सेम होना चाहिए और यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। तो ये दोनों वेरिएबल्स कैसे सेम हो सकते हैं, हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई, अगर यहाँ पे हम डी एक्स को रिप्लेस कर दें डी यू से तो ये हो जाएगा डी बाई डी यू ऑफ सेक यू, और इसको मल्टीप्लाई कर दें डी यू बाई डी एक्स से। तो इस तरह जब हम करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे देखें हम हमारे पास जो डिफरेंशियल एलिमेंट है डी यू, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, यानी कि अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये डी एक्स वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस चेन रूल को अप्लाई करने से आपके ओरिजिनल फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए और अब जो है आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक यू टेन यू, जैसे यहाँ पे हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या था, सेक एक्स टेन एक्स। तो डी बाई डी यू ऑफ सेक यू हो जाएगा आपका सेक यू टेन यू, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ इस यू की जगह पे हम लिख देंगे टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब जो है हमारे पास जो u है उसकी हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और फिर टेंजेंट u की जगह पे हम लिख देंगे टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और यहाँ पे अब जो है हम देखेंगे कि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो दोबारा से वही मसला आ रहा है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल है x और यहाँ पर भी वेरिएबल x है, जबकि यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x है। तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमें इसको भी कोई दूसरा वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा। अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं लेट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ, अब इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह पे v आ जाएगा। तो देखें हमारे पास जैसे फार्मूला है कि इन दोनों वेरिएबल को सेम होना चाहिए, तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल सेम नहीं है, तो हमें यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो एज इट इज़ आ जाएंगी सारी चीज़ें, सेक ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और फिर डी बाय, अब ये डी एक्स जो है हम रिप्लेस कर देंगे डी वी से, ताकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो जाए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी वी बाई डी एक्स से, यानी कि चेन रूल हमने अप्लाई कर दिया। तो अब जो है हमारे पास जैसे टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, तो टेंजेंट वी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वी हो जाएगा। तो अब ये है कि हम इसको वापस लिख लेंगे, सेक ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स
टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और टेंजेंट v का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर v। और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स में क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब बाकी सारी चीज़ें एज इट इज आएंगी हमारे पास। और यहाँ पे सेक स्क्वायर v की जगह पे हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और ये जो है हमारे पास, यानी कि ये पूरा जो है हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से और न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है।